क्योंकि 5 साढ़े 5 महीने से जितना हम बर्बाद हुए हैं, जितना हमारे इतना रेवेन्यू ख़त्म हो गया, रेवेन्यू बंद हो गया, स्टाफ को देने के लिए सैलरी नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास। अब दोबारा से खड़े होने के लिए उनको लोन लेने पड़ेंगे, अपने कमरों को ठीक करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं नीरज भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं द इंडिया हेडलाइंस पे। देश अनलॉक की कंडीशन में जा रहा है। पहले लॉकडाउन होता है देश में जो कोरोना वायरस की वजह से, और उसके बाद अनलॉक होता है। पर साथ साथ जब अनलॉक हो रहा था देश, एक सेक्टर ऐसा था जो अभी तक लॉक था और वो आगे चल के अनलॉक होने वाला है, वो है आपका होटल सेक्टर। होटल सेक्टर ने जितना इस कोरोना वायरस में सरवाइव किया है और जितना उन्होंने नुकसान झेला है, उसके बाद अब जानते हैं कि होटल मैनेजमेंट किस तरह से प्रिकॉशन लेके जो टूरिस्ट हैं, जो वहाँ पे दूसरी स्टेट्स में ट्रैवल करते हैं, उसके बाद वो कितना उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और कोरोना वायरस से बचाव करते हुए उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम आ चुके हैं जो दिल्ली होटल मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट है लवलीन जी, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह की अब हालात होंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं वो था, और आज सोशल डिस्टेंसिंग मानी जाती है, और होटल मैनेजमेंट किस तरह से प्रिकॉशंस ले रहे हैं। लवलीन जी, आपका स्वागत है द इंडिया हेडलाइंस पे। हाँ जी, मैं लवलीन आनंद, दिल्ली होटल रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हाँ जी सर। जी लवलीन जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोरोना से पहले और कोरोना के बाद किस तरह के चेंजेस आ चुके हैं। सर देखिए, कोरोना के बाद जो है बहुत चेंजेस आ चुके हैं। इसमें सबसे मेन जो हमें रखना है वो सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। 4 चीज़ें तो मैंडेटरी हैं। एक तो मास्क लगाना ज़रूरी है, एक आपके हाथ सैनिटाइज़ किए जाएंगे, एक आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, और एक आपके जो सामान है उसको स्टरलाइज़ किया जाएगा। तो हमारा जो मेन मकसद है, जैसे गेस्ट आया, गेस्ट को आने के बाद हमारा उसका सारा ये 4 मैंडेटरी वर्क करेंगे, और वो कॉरिडोर में या कहीं पर घूम नहीं सकता है, वो अपने कमरे में रहेगा। और उनके साथ जो खाना देंगे हम, वो भी सब पैक फूड देंगे, जिससे कि हमारा मेन मकसद है कि टचिंग ना हो। हम जो फूड है उसको नहीं लगा सकते, इकट्ठा नहीं लगा सकते, तो इसके लिए उनको रूम में फूड मैन टू मैन कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा। मैन कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा। तो दूसरी बात पूछना चाहूँगा, जो फूड मिलेगा, पहले जैसे कि मिलता था कि एक मेन्यू होता था, और वो मेन्यू वही रहेगा, सेम रहेगा, या चेंजेस आ चुके हैं? नहीं, मेन्यू में थोड़ी सी चेंजेस आएंगे। अब पैक फूड जो होता है, जिस तरह से बीकानेर की थाली मिलती है, थाली स्टाइल होता है, वो पैक होता है फूड, और गरम गरम देते हैं उनको हम। वो पैक होके आता है, एक स्टरलाइज करके जो किचन है मेन, जैसे करोल बाग में है जिससे हम ले रहे हैं, तो उनका पूरा फूड चेक किया जाता है। और वहाँ पर जो फूड है, जैसे आज हमने एक सब्ज़ी दी है तो रात को दूसरी देंगे, मतलब थोड़ा सा उसको चेंजेस करके देते जाएंगे। कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वारंटाइन में मैंने जो होटल दिया हुआ है उसमें मेरे साथ कम से कम 1000 गेस्ट ऑलरेडी रुक चुका है, और उनमें से किसी एक को भी कोई भी बीमारी नहीं हुई है। हमने उनका पूरा पालन किया है, हर चीज़ का पालन किया है। वहाँ पर जो गेस्ट हमारे पास आता है, वो हमारे स्टाफ के साथ भी आई कांटेक्ट भी नहीं करता है। वो हमने कम से कम 6 फुट की दूरी बना रखी है काउंटर के से गेस्ट के साथ। गेस्ट आएगा, उसको स्टरलाइज किया जाएगा, उसके मास्क होना चाहिए, हर चीज़ को पूरा के पूरा मैंडेटरी चेक किया जाएगा, क्योंकि आज हमने कोरोना से बाकी अपने दूसरे गेस्ट को भी बचाना है। ये नहीं है कि हमने एक आदमी को बचा लिया, दूसरे गेस्ट को भी ना हो जाए, इसके लिए हमने पूरा का पूरा ख्याल रखना है, और इसका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। मैं पहले से ऑलरेडी 18 जून से मेरा होटल 2 होटल क्वारंटाइन में ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने कि ये यस किया, क्योंकि 5 साढ़े 5 महीने से जितना हम बर्बाद हुए हैं, जितना हमारे इतना रेवेन्यू ख़त्म हो गया, रेवेन्यू बंद हो गया, स्टाफ को देने के लिए सैलरी नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास। अब दोबारा से खड़े होने के लिए उनको लोन लेने पड़ेंगे, अपने कमरों को ठीक करना पड़ेगा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे कमरा खुलता नहीं है, तो वो कमरे जो होते हैं डेड हो जाते हैं और उनमें दीमक लग जाती है, वो हमारे को बड़ा नुकसान हुआ है। अभी मेरे 3 कमरे ख़राब हो गए हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से कोई घबराया नहीं हूँ। हम फिर खड़े होंगे, फिर हम अपने सारे भाइयों को मैंने उनको बताया कि इस तरह से आप होटल को खोलना है, लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत बेहद ज़रूरी है। लवलीन जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ मदद मिल पा रही है इकोनॉमिकली, कि जो फाइनेंशियली आपका क्राइसिस हुआ है, लॉस हुआ है, उस कंडीशन में? सर, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि हाउस टैक्स जो कि 6 महीने हमें नहीं लगना चाहिए, जब 6 महीने हमने कोई काम नहीं किया तो हाउस टैक्स किस बात का देंगे। गवर्नमेंट को सारे वर्ल्ड में हर जगह पर, देखिए मैं कोई दुखी होकर नहीं कह रहा हूँ,
ये उनकी अपनी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो लोग जिनके पास रेवेन्यू नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आज बड़े बड़े होटल वाले, बड़े बड़े वो लोग जो हैं वो डाउन हो गए हैं। उनके पास पैसे नहीं है कि आगे हम रीजनरेट कैसे करेंगे, स्टाफ को सैलरी कैसे देंगे। अभी कौन सा हमारे पास गेस्ट एक दिन में आ जाने वाला है, जब तक अभी तो हमारे को खर्चे करने पड़ेंगे, हमें स्टाफ को रखेंगे। अभी स्टाफ को दोबारा फ़ोन कर करके हम बुला रहे हैं, स्टाफ भी नहीं है। 5 लाख लोग दिल्ली से जा चुके हैं यहाँ से, जो हमारी इंडस्ट्री के लोग थे, वो काफ़ी लोग जो हैं बाहर बंगाल से, असम से या बिहार से, झारखंड से आते हैं। जैसे हाउसकीपिंग वाले झारखंड से होते हैं, ये जो होते हैं उत्तराखंड से होते हैं, वेटर जो होते हैं उत्तराखंड से होते हैं। अब हमने सबको फ़ोन करना शुरू कर दिया है और मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि और दिल्ली गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने ये स्टेप लिया और हमारे होटलों को खोल दिया, क्योंकि हमारे ज़िंदगी और मौत के सवाल के अंदर हम। लवलीन जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, बस एक बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जो होटल जो बाज़ार चलता है, मार्केट है, वो पहाड़गंज में है, पर कहीं ना कहीं जो होटल वाले, जैसे आप बता रहे थे कि इतनी प्रॉब्लम में आ गए, आपकी ये इच्छा नहीं बनती है कि सरकार की तरफ से एक राहत पैकेज मिले होटल मैनेजमेंट को, ताकि वो दोबारा से सेक्टर उठ पाए? हाँ। मुझे जहां तक लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ होटल्स इसके बाद बंद हो चुके होंगे, रीओपन होने की कंडीशन में नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल जायज़ है कहना। मैं गवर्नमेंट से इसी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें जो लोन है, लोन दिया जाए, उसमें इंटरेस्ट ना लिया जाए। अगर लिया जाए तो इतना नॉमिनल लिया जाए कि जिससे कि हम दोबारा से खड़े हो सकें। कम से कम एक होटल को दोबारा से खड़े करने में कम से कम 20 लाख रुपए की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 1 करोड़ रुपए के ऊपर नहीं मांग रहे। पहले 20 लाख के ऊपर आप कम से कम 1%, 2% या मैक्सिमम 4% से ऊपर इंटरेस्ट ना लें, जो कि अब आपने 3% इंटरेस्ट कर दिया है सेविंग के ऊपर। तो आप इनको खड़ा करने के लिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में 90,000 करोड़ रुपया जा चुका है। 8 करोड़ लोग आते हैं यहाँ पर पूरे इंडिया में, जो सेनानी आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, और इस बार 6 महीने में एक गाहक नहीं आया है, क्योंकि हम क्वारंटाइन से ही बाहर नहीं निकले अभी तक। अभी तो हमें खड़ा करने में अभी कम से कम 2 महीने और चाहिए। अभी हमने स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने के बाद स्टाफ को रखा जाएगा, लोगों को रखा जाएगा। सैलरी 1 महीने की हमारे को अगर वो एडवांस दे दें, अगर हमारे को 20 लाख रुपया दे दें, तो कम से कम हम खड़े होके दोबारा से लोगों को फैसिलिटेट कर पाएंगे। गाड़ी फिर दोबारा पटरी पे दोबारा पटरी पे आ जाएगी। जी, जैसे कि लवलीन जी से हमारी बात हुई और जाना कि कितना दुख दर्द है होटल मैनेजमेंट में, पर साथ साथ लवलीन जी की और जो होटल मैनेजमेंट की जो प्रेसिडेंट है और जो सोसाइटी है, वो ये डिमांड करती है कि उनको लोन दिया जाए। राहत पैकेज के तौर पे वो लोन मांग रहे हैं कि वो चुकाएंगे उस पैसे को, बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के उनको पैसा मिले और वो सरकार को रिटर्न भी देंगे। कहीं ना कहीं इनकी जो डिमांड है वो जायज़ है, क्योंकि एक सेक्टर जब डूबने लगता है तो उस कंडीशन में जब जो इन्होंने जो टैक्सेस पे किए हैं सरकार को, उस वक्त जो टैक्सेस पे करे हुए हैं, हाउस टैक्स हो गया, एमसीडी टैक्स हो गया, उसके एवज में इनको इतनी मदद तो देनी चाहिए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए द इंडिया हेडलाइंस। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।